नमस्कार, मैं सैयद तकवी। यूरिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। यूरिट न्यूज़ के कार्यक्रम न्यूज़ फ्लैश विद सैयद तकवी की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इमरान मसूद की। जी हाँ, आइए इस संबंध में कुछ बातें करते हैं। अहमद फराज का एक बहुत मशहूर शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। इमरान मसूद का भी 22 महीने का सफ़र कई स्टेशनों से गुज़रता हुआ आखिरकार कांग्रेस पार्टी के स्टेशन पर आकर रुक गया। यानी पिछले 22 महीने में इमरान मसूद की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। पहली बार वो जब उनका सफ़र कांग्रेस से निकल के समाजवादी पार्टी के दर पे आके रुका। विधानसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद को बड़ी उम्मीदें थीं और इसी उम्मीद के साथ वो समाजवादी पार्टी में आए कि शायद उनको वहाँ टिकट मिलेगा, लेकिन शायद जो इमरान मसूद ने सोचा था वैसा नहीं हुआ और उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ वो सोच के आए थे वो नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी में रहने के बाद उन्होंने वो स्टेशन भी छोड़ दिया और सपा छोड़ करके बसपा ज्वाइन की। हालांकि कोई भी परिपक्व नेता या कोई भी राजनीति को समझने वाला शायद इतनी बड़ी गलतियां नहीं करता जो इमरान मसूद ने की, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत नज़दीक थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस से सपा और सपा से बसपा ज्वाइन की। बहुजन समाज पार्टी जब ज्वाइन की तो ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले थे और कुछ दिन पहले ही अब मायावती ने भी बसपा से उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर मसूद के सामने एक बड़ा मसला था कि आखिर वो अब क्या करें। बहुत सी बातें हुई कि फ़लाँ पार्टी ज्वाइन करेंगे, फ़लाँ पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बात की लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद वो पुनः कांग्रेस में वापस आएँ, क्योंकि इमरान मसूद के सामने भी कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था और आखिरकार इमरान मसूद अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस में वापस आ गए। इमरान मसूद 5 साल तक कांग्रेस में रहे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जिस उम्मीद के साथ इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, शायद वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सहारनपुर से जो नकुल सीट थी उसको इमरान मसूद को टिकट न दे करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया। ये और बात है कि वहाँ पे बीजेपी विजयी हुई और समाजवादी पार्टी को हार मिली। यूपी नगर निकाय चुनाव से पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और मायावती की बसपा में शामिल हुए। मायावती के ऊपर और बसपा के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए शायद इमरान मसूद ने सहारनपुर नगर सीट से अपनी भाभी खदीजा मसूद को चुनाव लड़वाया, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और खदीजा मसूद चुनाव हार गई। यहाँ पे बीजेपी के अजय कुमार विजयी हुए। जाहिर सी बात है, हार के बाद बसपा सुप्रीमो ने इमरान मसूद के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। अब इमरान मसूद को ये महसूस होने लगा कि शायद यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली है। इसी बीच बसपा में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ़ करना शुरू कर दी। और जाहिर सी बात है, तारीफ़ करें भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वो बहुत नज़दीक थे। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का दौरा हुआ था, जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को थी और ये दोनों भाई बहन जब लखनऊ आए थे और हुसैनगंज से जब यह काफ़िला गुजरा था तो मैंने भी देखा था कि इमरान मसूद उनके दाएं और बाएं थे, यानी जैसे लेफ़्ट और राइट हैंड होता है, एकदम उनके बगल में खड़े हुए नज़र आ रहे थे। इतने करीबी होने के बावजूद इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ दिया था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की मायावती को उनकी तारीफ़ नागवार गुजरी और इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब इमरान मसूद के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सफ़र का दूसरा स्टेशन जो था उसने भी उनको अपने यहाँ रखने से उतरने से मना कर दिया था। अब बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय कांग्रेस के।
दूसरी तरफ कांग्रेस की भी मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस पश्चिम यूपी में किसी ऐसे नेता की तलाश में थी जिसका अपना एक वोट बैंक हो, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी को भी इमरान मसूद लाभदायक नज़र आए। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो इमरान मसूद के पक्ष में था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी में वो पहले से थे, इसीलिए इमरान मसूद को कांग्रेस में पुनः शामिल होने में ज़्यादा कठिनाई और ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर इमरान मसूद ने कहा कि अब कब्र तक जाने तक कांग्रेस में ही रहूँगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान मसूद के ऊपर कांग्रेस आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारियां डाल सकती है। चूँकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इमरान मसूद के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत नज़दीकी संबंध हैं, इसलिए उन्हें टिकट तो मिलेगा, उन्हें शायद ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो शामिल हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी, जिस समाजवादी पार्टी में वो पहले थे और जिस आरएलडी में शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, शायद उन्हें सपा और आरएलडी का अतिरिक्त वोट भी मिल जाए, जिससे कि इमरान मसूद को अपनी विजय की रास्ता जो है, वो जीत की राह जो है वो आसान शायद दिख रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका अभी कोई अपना कोई बेस वोट बैंक नहीं है। सभी जातियों से कुछ ना कुछ उसको वोट मिलते हैं और वोट बैंक तैयार होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है। ये और बात है कि इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होने जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं जो इसका समाधान है उसकी एक कड़ी इमरान मसूद भी दी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव इमरान मसूद ने भी ये साबित कर दिया है कि उनके पास उनका अपना वोट बैंक है जो चुनाव में काफ़ी अहम साबित हो सकता है। और शायद कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद के बल पे ही, उनके भरोसे पे ही पश्चिम यूपी में अच्छा करने का प्रयास कर सकती है, जो कि फ़िलहाल कांग्रेस के पास कोई और ऐसा नेता नहीं है। ऐसे में इमरान मसूद का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद की भी अपनी मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था, और कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है कि इमरान मसूद को पुनः कांग्रेस में शामिल करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और कांग्रेस में अजय राय के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उभरने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में भी लोगों का मन कहीं ना कहीं बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं और एक ऐसा चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, प्रादेशिक स्तर का नहीं है, लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी को ही लोग महत्व देंगे। जो राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी को ही महत्व देंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी नज़र आती है, जो है कांग्रेस पार्टी। अब देखना ये होगा कि इमरान मसूद के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना लाभ होता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।